Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we are going to discuss most important questions from the topic Bryophytes of Plant Kingdom. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लांट ग्रुप इज़ नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. तो यहाँ पे अगर हम ये वर्ड देखें तो एम्फी का मतलब होता है डबल या टू या बोथ, और बायोस वर्ड का मीनिंग होता है लाइफ. तो मतलब जिसके पास टू हैबिटेट्स हैं टू स्पेंड देयर लाइव्स. तो ब्रायोफाइट्स के केस में क्या होता है कि वैसे तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि जनरली मिलते हैं डैम्प और ह्यूमिड प्लेसेस में, मतलब जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्ट इन्वायरमेंट है. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे इन्हें वाटर रिक्वायर्ड होता है. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर देयर फर्टिलाइजेशन. क्यों? क्योंकि जो इनके स्पर्म्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, जो कि एग तक कैसे जाएंगे? स्विम करके विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर. और ये वाटर इनको डेसिकेशन से भी प्रोटेक्ट करता है. दिस वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेसिकेशन, मतलब उसको ड्राई होने से बचाता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके दो हैबिटेट हैं. एक तो टेरेस्ट्रियल, लैंड पे रह रहे हैं ये, लेकिन इनको वाटर भी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त, मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट चाहिए. तो इनके दो हैबिटेट्स हैं, एक लैंड और एक वाटर. तो इसलिए ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. तो 4 स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. अब जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स एल्गी से ज़्यादा एडवांस्ड हैं. तो ये एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होते हैं. एल्गी जो है वो तो बिल्कुल थैलस लाइक होते हैं. अब भले ये एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है लेकिन ये भी थैलस लाइक ही होते हैं. एंड इनके केस में भी कोई ट्रू रूट, स्टेम या लीफ नहीं होती. लेकिन ब्रायोफाइट्स के केस में कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जो कि ऑफ कोर्स ट्रू रूट, स्टेम, लीफ तो नहीं है, लेकिन इनके जैसे हैं और इनके जैसा कुछ कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे अगर हम रूट लाइक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं राइजोइड्स, जिनका काम ऑलमोस्ट रूट जैसा है. जैसे ये प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करेंगे, प्लांट बॉडी को हेल्प करेंगे टू अटैच टू द सबस्ट्रेटम. और दूसरा इनका काम होता है कि ये वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे. Absorption of water and minerals, and these rhizoids they may be unicellular or they may be multicellular. तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पे कि ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये सही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. अब ब्रायोफाइट्स के केस में क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है जिसमें 2 फेजेस होते हैं. तो ब्रायोफाइट्स के केस में जो डोमिनेंट फेज है वो होता है गेमीटोफाइट, और ये गेमीटोफाइट फ्री लिविंग होता है और हैप्लॉइड होता है. अब गेमीटोफाइट जैसे नाम से पता लग रहा है ये क्या बनाएगा, गेमीट्स बनाएगा. अब प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, गेमीट्स आर ऑल्सो हैप्लॉइड, मतलब इसमें जो गेमीट्स बन रहे हैं ये बन रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. तो इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेंट फेज है, वो गेमीटोफाइट होता है जो कि हैप्लॉइड होता है. तो ये स्टेटमेंट भी सही होगी, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. अब नेक्स्ट है, सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेल्युलर एंड नॉन जैकेटेड. तो अब होता क्या है कि इस गेमीटोफाइट के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं दे आर मल्टीसेल्युलर, मतलब दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एंड दे आर जैकेटेड.
मतलब दे आर सराउंडेड बाय अ जैकेट, किसी कवरिंग से सराउंडेड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस एन एम्ब्रियो इनसाइड द वाटर। अब हमें पता है जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच का फर्टिलाइजेशन होगा तो बनता है जाइगोट, जाइगोट डेवलप होके बनाता है एम्ब्रियो। और ब्रायोफाइट्स के केस में ये जो एम्ब्रियो है ये बनता है इनसाइड द वेंटर ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसके वेंटर में बनता है, वाटर में नहीं बनता। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। Now the next question is, in bryophytes, sporophyte is of longer duration, dominant phase is sporophyte, dominant phase is gametophyte which produces spores, sporophytic phase is small and generally parasitic on gametophyte। अब बेसिकली ब्रायोफाइट्स में जो एक चीज़ देखने को मिलती है दैट इज़ ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, मतलब जिसमें दो जेनरेशन आपस में ऑल्टरनेट कर रही है, एक के बाद एक आती है। तो जो फर्स्ट है वो होती है, अगर हम स्टार्ट करें डोमिनेंट फेज से, तो इसमें डोमिनेंट फेज होता है गेमीटोफाइट विच इज़ हैप्लॉइड, और ये होता है फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक नेचर का है, जब ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है तो ये इंडिपेंडेंट होगा। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इस गेमीटोफाइट के ऊपर डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, मेल एज वेल एज फीमेल। द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथरीडियम, या प्लूरल में हम बोलेंगे एंथरीडिया, and the female sex organ is known as archegonium और प्लूरल में आर्किगोनिया। अब ये बनाएगा यहाँ पे मेल गैमीट स्पर्म एंड दिस विल फॉर्म फीमेल गैमीट एग, और स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है जाइगोट विच इज डिप्लॉयड एंड इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब ये ग्रेजुअली डेवलप होगा और बनाएगा स्पोरोगोनियम, एंड दिस स्पोरोगोनियम इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस गेमीटोफाइट फॉर इट्स वाटर, मिनरल्स एंड फूड सप्लाई। तो मतलब ये स्पोरोगोनियम फ्री लिविंग नहीं है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है गेमीटोफाइट पे, वाटर के लिए एज वेल एज मिनरल्स के लिए, और जो भी फूड सप्लाई इसको चाहिए। तो अब हम अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो दैट इज स्पोरोफाइट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कौन सा फेज होगा? जो डोमिनेंट है, और डोमिनेंट फेज कौन सा है? गेमीटोफाइट। तो इनके केस में गेमीटोफाइट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन क्योंकि वो मेन प्लांट बॉडी है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट इज डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट, ये भी ऑफ कोर्स गलत है, डोमिनेंट फेज इज गेमीटोफाइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट डोमिनेंट फेज इज गेमीटोफाइट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है। गेमीटोफाइट तो क्या बनाता है? गेमीट्स बनाता है, एंड स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्पोरोफिटिक फेज इज स्मॉल एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गेमीटोफाइट, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। स्पोरोफिटिक फेज नॉन डोमिनेंट फेज है तो ये स्मॉल है, एंड ये जनरली पैरासिटिक है गेमीटोफाइट पे। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है गेमीटोफाइट के ऊपर अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट in bryophytes entherozoites are biflagellate, multiflagellate, sometimes biflagellate and sometimes multiflagellate, biflagellate in few species and multiflagellate in the rest। तो ब्रायोफाइट्स के केस में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो ग्लोब्यूलर होता है एंड दैट इज नोन एज एंथरीडियम, एंड इट प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजेलेटेड स्पर्म्स, और इन्हीं का दूसरा नाम है एंथीरोजॉइड्स। अब बाइफ्लैजेलेटेड का मतलब है कि ये दो फ्लैजिला बना रहे हैं, और इनके केस में ये दोनों फ्लैजिला सिमिलर होते हैं, एपिकली अटैच्ड होते हैं, दे आर
अटैच्ड एपिकली और ये विप्लैश टाइप के होते हैं। और इन फ्लैजेला का काम क्या होता है? ये स्पर्म को हेल्प करेंगे स्विम करने में टू रीच अप टू द एग विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो ब्रायोफाइट्स में एंथेरोजॉइड्स आर बाइफ्लैजेलेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग which is not characteristic feature of Bryophyta. So the first is motile sperms. Sperms we know, sperms और एंथेरोजॉइड्स ब्रायोफाइट्स के केस में ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। इनके पास 2 फ्लैजिला होता है और फ्लैजिला है तो फ्लैजिला किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब द स्पर्म्स आर मोटाइल और इनका काम होता है कि ये एग तक स्विम करके जाएंगे, इसलिए ये मोटाइल होते हैं। तो ये फीचर है इसका। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या होता है? ब्रायोफाइट्स के केस में फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये भी प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट फीचर। नेक्स्ट इज वाटर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। नाउ वी नो दैट स्पर्म होते हैं, दे आर मोटाइल एंड दे हैव टू रीच टू द एग विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर इसमें मीडियम का काम करता है जो स्पर्म को एग तक पहुंचाता है, तो ये भी इसका सही फीचर है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो अभी जब हमने इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस की थी तो हमने देखा था कि स्पोरोफाइट ऑटोट्रॉफिक नेचर का नहीं होता, ये खुद से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर सकता। इट इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट। तो ये फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट। So this is not a characteristic feature of Bryophyta. Now the next question says that Bryophytes are of great economic value, no value at all, great ecological importance, a lot of aesthetic value. तो Bryophytes की हम जब भी बात करते हैं तो they are of less economic value but great ecological इम्पॉर्टेंस। मतलब इकोनॉमिकली तो ये हमारे ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन इकोलॉजिकली मतलब जब इन्वायरमेंट की बात आती है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कैसे? एक तो फर्स्ट जब हम सक्सेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकन्स दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो कि रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं। मतलब रॉक्स पे जो फर्स्ट वेजिटेशन ग्रो होती है, ये कैसे करते हैं कि ये जो रॉक का सरफेस होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स और इसको ये एक सूटेबल सबस्ट्रेटम बना देते हैं इस रॉक को, ताकि इसके ऊपर हायर प्लांट्स का ग्रोथ हो सके। तो इकोलॉजिकली ये इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंस इनका ये है कि ये सॉइल के ऊपर डेंस मैट्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से दे हेल्प to prevent soil erosion. So they are of great ecological importance. Option C is correct. So the next question is peat moss is used for transporting plants to distinct places because it is hygroscopic, it reduces transpiration, it is easily available or it serves as a disinfectant. अब peat moss actually होती है sphagnum। अब ये जो मॉस होती है ना, इसके जो ओल्ड डेड पार्ट्स होते हैं दे ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे गेट कार्बोनाइज्ड एंड फॉसिलाइज्ड और ये एक डार्क स्पॉन्जी मास बना लेते हैं जिसको बोलते हैं पीट। एंड दिस पीट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल एज वेल एज अ गुड मेन्योर। तो इसको फ्यूल और मेन्योर की तरह यूज़ किया जाता है। और जो ड्राई स्फेगनम होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये वाटर की रिटेंशन को इंक्रीज़ करता है। अब इससे होता क्या है कि गार्डनर्स इसको जनरली यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी सीडलिंग्स और जो कट प्लांट्स हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के वक्त, प्रोपेगेशन के वक्त मॉइस्ट रख सके, क्योंकि अगर इसमें वाटर रिटेन होगा तो वो उनको सीडलिंग्स को, कट प्लांट्स को वाटर सप्लाई करता रहेगा, तो वो मॉइस्ट कंडीशंस में रहेंगे, इसलिए इनको ट्रांसपोर्टेशन के वक्त यूज़ किया जाता है।
So peat moss is used for transporting plants to distinct places because it is hygroscopic. Next question है a bryophyte which harbors a nitrogen fixing blue-green algae in its thallus is. तो एक ब्रायोफाइट होता है हमारे पास एंथोसिरोस जो कि नोस्टॉक के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है. नोस्टॉक जो है वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब साइनोबैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो नाइट्रोजन एंथोसिरोस यूज़ कर सकते हैं. और एंथोसिरोस जो है इनके पास एबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ये फिक्स करेंगे वो उससे नोस्टॉक अपना कार्बन न्यूट्रिशन पूरा कर लेगा. तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं. इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो ये जो एंथोसिरोस और नोस्टॉक की एसोसिएशन होती है दिस इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म, मतलब जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं. सो द ब्रायोफाइट विच हार्बर्स अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गा इन इट्स थैलस इज एंथोसिरोस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंथोसिरोस नोस्टॉक कॉलोनीज अकर इन. तो एंथोसिरोस और नोस्टॉक का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसमें जो नोस्टॉक कॉलोनीज होती हैं दे आर इनहैबिटेड और दे आर प्रेजेंट इन द म्यूसिलेजेनियस कैविटीज. बेसिकली होती क्या है, ये लार्ज इंटरसेल्यूलर कैविटीज होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं इस एंथोसिरोस ब्रायोफाइट है जो इसके थैलस के ऊपर, एंड दे आर फिल्ड विद म्यूसिलेज. और ऐसा माना जाता है कि ये म्यूसिलेज जो है ये नोस्टॉक ही सिक्रीट करता है. तो नोस्टॉक कॉलोनीज मिलती हैं एंथोसिरोस के थैलस के म्यूसिलेज कैविटीज में. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज गैमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड इन लीवरवर्ट्स. दीज आर. तो गैमा बेसिकली क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर के मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं and they are developed in small receptacles known as gamma cups. और ये gamma cups कहाँ लोकेटेड होते हैं, थैलाई के ऊपर, थैलस के ऊपर. अब होता क्या है कि ये बर्ड्स हैं, जब ये प्लांट बॉडी से पेरेंट बॉडी से डिटैच होंगी तो ये जर्मिनेट करके क्या बना देंगी, न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म कर देंगी. दैट मीन्स कि ये जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं गैमा, इनकी फॉर्मेशन दिस इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स. सो आर करेक्ट ऑप्शन हियर इज दीज आर ग्रीन multicellular asexual birds which develop in gamma cups. Option B is correct. So this was all about today's topic. Thank you for watching.